अब हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरीके से हम लगाते हैं किसी भी एक कॉलम के अंदर और उसको फिर ऑर्डर उसका कैसे चेंज करते हैं। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैं एक नई शीट बनाता हूँ, इसको बोलता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। आई एम होपफुल कि अरिथमेटिक के मैंने स्पेलिंग सही लिखी है क्योंकि ARITHETIC होता है, मैंने ए के साथ लिखा है, तो मेरा ए और ई का ये शुरू से ही मसला रहा है अरिथमेटिक ऑपरेशंस में। चलो जी, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं नंबर्स कोई भी लिखता हूँ, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि प्लस माइनस एंड डिवीजन एटसेट्रा एटसेट्रा, डमास रूल, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो हमारे पास 4 किस्म की चीजें होती हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो ये 4 चीजें कैसे काम करती हैं इसके ऊपर हम देखेंगे, चीजों को मद्देनजर रखते हुए। इनको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझने के लिए हमें चीज़ों को बड़ी गौर से देखना पड़ता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए आपको पता है कि कौन-कौन से ऑपरेशंस जो हमारे पास मौजूद होते हैं, जो भी मैंने आपको बताए हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट? अब हम इनको बारी-बारी देखते हैं। डिवीजन के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्टेरिक यूज़ करते हैं, एडिशन के लिए प्लस, और आप देख रहे हैं कि जैसे मैं प्लस का साइन लगाता हूँ, सो आई कैन नॉट एक्चुअली एंटर दैट, तो उसके लिए हम पहले एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा के प्लस का साइन लगाते हैं। कभी कभार आपको ये अलाउ नहीं करता कि प्लस से कोई चीज स्टार्ट की जाए, तो आपने अगर प्लस को रिटेन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल +9230000000, कोई भी आपका मोबाइल नंबर है, वो अगर आप प्लस से स्टार्ट करते हैं तो ये आपको लिखने की इजाजत नहीं देता, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टार्ट में प्लस से पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ठीक है। सो इस वजह से डिवीजन का साइन जब हम प्लस का साइन ऐसे लगाया जाता है, माइनस के लिए हम ये करते हैं और माइनस इजीली लग जाता है। सो ये 4 साइन है, हमने इनको यूज करना है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं जनाबे वाला, मैं इनको, अब देखिए मुझे थोड़ा सा ड्रैग करना है ना, मैं इसको नीचे ले आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन करनी है, सो इक्वल टू लगा के 4/2 कितना आंसर आएगा जी? 4/2 कितना होता है? 2। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4/2 का कोई आंसर नहीं आ रहा। उसकी रीजन पता क्या है? क्योंकि हमने फॉर्मूला शो किया हुआ है। समझ आई बात की? ये इस वजह से मैं आपको समझा रहा था पहले कि व्यू पे जाके अगर आपने फॉर्मूला शो करना है तो कंट्रोल और ये जो बैक टिक है इसके थ्रू भी कर सकते हैं। कंट्रोल दबाने के बाद बैक टिक आप दबाएंगे तो फॉर्मूला शो हो जाएगा, ठीक है। बैक टिक कहाँ पे होता है? ये आपकी टैब के भी ऊपर नुक्कर के अंदर एस्केप के नीचे होता है, कॉर्नर में, ठीक है। बैक टिक्स, इसको बैक टिक बोला जाता है, बैक टिक इन कीबोर्ड, यूएस लेआउट कीबोर्ड के अंदर। सो ये एक के साथ वाला बटन है, 1 से लेफ्ट साइड वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ यहां से। ये वाला बटन है, ठीक है, 1 के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। अच्छा, कंट्रोल के साथ उसे प्रेस करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला जो है वो ओपन हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, आप यहाँ पे शो पे जाके फॉर्मूला ओपन कर लें या क्लोज कर लें। ओके जी, डिवीजन हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 कितना होता है? 4। तो ये यहाँ पे 4 आ गया। ऐड करते हैं, इक्वल टू करते हैं, 3 + 3 कितना हो गया? 6, ठीक है। अब 9 - 3 ये कितना हो गया? 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या गलती की है इसमें? 9 - 3 में मैंने क्या गलती की है? मैंने इक्वल टू नहीं लगाया। अब आपने एक चीज नोटिस की है
कि मैंने जैसे इक्वल टू नहीं लगाया, इसने समझा मैंने डेट लिखी है ये 9th मार्च। समझ रहे हैं बात को? सो अब इसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं यहाँ पे आके इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इक्वल टू 9-3। इस वजह से इस चीज का आपको फायदा है। और अब अगर आप चेक करें 9-3 कितना है, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर ही कुछ और आ रहा है, 1-5। इसकी वजह क्या है, कोई बता सकता है? ये हुआ क्या है यहाँ पे, इक्वल टू 9-3? कोई बता सकता है? मैंने अभी आपको ये चीज समझाई है। हमारे पास ये क्या हो रहा है, 1-5 क्यों आ रहा है, उसकी रीजन है। उसकी रीजन ये है कि डेटा पे जाके, लेट मी सी, बल्कि यहाँ पे नहीं, इस पे जाके इसकी फॉर्मेटिंग हमने चेंज करनी है, फॉर्मेट नंबर ऑटोमेटिक। तो ये डेट फॉर्मेट के अंदर चेंज हो गया था, ठीक है? बात समझनी है आपने, ये डेट फॉर्मेट के अंदर चेंज हो गया था, दैट इज वाई ये हमें आंसर गलत दे रहा था, ठीक है? 9-3 शुड बी 6। सो इस तरीके से आपको एरर को हैंडल करना भी आना चाहिए, बजाय इसके कि आप परेशान हो कि ये हो क्या रहा है, ठीक है? जैसे मैं इन सभी की फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ, फॉर्मेट पे जाने के बाद इनको मैं कह देता हूँ, से फॉर एग्जांपल नंबर पे जाने के बाद इन्हें मैं कह देता हूँ डेट। तो ये देखें वही डेटा, लेकिन क्या हो रहा है उसके साथ आप खुद देख लें। समझ आई बात की? सो ये सारी जो गेम है ना, ये फॉर्मेटिंग की है। अब मैं नंबर इसको रखना चाहता हूँ, दैट इज वाई इट्स कमिंग एज ए नंबर। और ये 0-0 क्यों आ रहा है साथ में, बिकॉज ऑफ डेसिमल वैल्यूज। नंबर मैंने नंबर के साथ डेसिमल वैल्यूज वगैरह यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है? सो दिस इज अप टू यू कि आप कैसे इसे हैंडल करते हैं। अब अगर आप इसको दोबारा से यहाँ पे क्लिक करें तो आप इनकी डेसिमल वैल्यूज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इसको इंटीजर बनाने के लिए डेसिमल वैल्यूज को रिमूव कर रहा हूँ, है ना आसान काम? सो इस तरीके से हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर दिए। अरिथमेटिक ऑपरेशंस को समझने के साथ एक और चीज हमने समझनी है, वो ये है कि अब इन ऑपरेशंस का जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, ठीक है? सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब आपने रूल्स पढ़े होंगे और उन रूल्स का हमने यूज करना है। यहां पे मैं फार्मूला लिखूंगा और आपसे मैं समझूंगा कि ये क्या इसका आंसर आएगा। इक्वल टू लिखा मैंने, ठीक है? इक्वल टू लिख के मैंने लिखा 3+2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6। हाँ जी, इसका आंसर क्या आता है? सॉरी, कंट्रोल वाई कंट्रोल, इक्वल टू 3+2 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 9। हाँ जी, इसका आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा? सोचें जरा, आपने कई रूल्स पढ़े हुए हैं। क्या आंसर आएगा इसका? 5.25। चलें इसको और आसान मैं कर देता हूँ, और आसान करते। तो ये आपने खुद से हल करना है, एक्सेल पे या गूगल शीट पे नहीं जाना, उसकी ज़रूरत है, मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा? 3+2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3.8। चलिए इसको और आसान करते हैं, अब आपको समझ आएगी। 3+10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 7। फातिमा ने आंसर इसका सही दिया। अब इसको कैसे आप रिजॉल्व करते हैं, को पता है किसी को? यहां पे डमास रूल लगता है, DMAS, डमास, ठीक है? डमास रूल क्या कहता है? सबसे पहले आपने डिवीजन को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब इसको समझें, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। डिमास में डिवीजन हो गई, अब मल्टीप्लिकेशन, 2 आंसर है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, मल्टीप्लिकेशन होगी। अब एडिशन है हमारे पास, 4+3 इज इक्वल टू 7, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहां पे -4 लिख देता हूं तो आंसर क्या आएगा? 7 आ गया था, अब एंड पे सब्ट्रैक्शन हम करेंगे, 3 आंसर आएगा। बात समझ आ गई आपको?
अरिथमेटिक ऑपरेशन में इसे बोला जाता है डमास रूल। अब इसके अलावा एक और रूल होता है, चलिए मैं आपसे इसकी डमास रूल की एक और एग्जांपल मैं करवाता हूँ, फिर समझ आएगी। 7 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 प्लस 35, ये आपने रिजॉल्व करना है अभी डमास रूल के थ्रू। कैलकुलेटर पे कर लें, कैसे मर्जी करें, लेकिन गूगल शीट पे नहीं करना आपने, वरना आपको समझ नहीं आएगी कि ये रूल कौन सा यहाँ पे लग रहा है। सेवन मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 प्लस 35। सबसे पहले आपने 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 7.5, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 7 से। 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 7, उसका जो आंसर आएगा उसमें प्लस करना है 35 को, एंड पे माइनस करना है 4 को। राइट? समझ आ रही बात की या नहीं? सो 83.5 आंसर लोग कह रहे हैं। लेट्स सी अगर इतना ही आता है, अगर आपने खुद से किया है तो 83.5 है। यहां पे भी डमास रूल लगा है। अब एक और चीज आपसे मैं पूछने लगा हूं, एंड आई एम होपफुल कि आपको इसकी समझ है, नहीं होगी देन वी विल सी। मैं यहां पे लिखता हूं इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2। यहां पे मैं फिर क्या करता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 प्लस 9, और यहां पे डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, और देन वी विल सी माइनस 6। इसमें कौन सा रूल लगेगा, कोई बता सकता है? इसमें कौन सा रूल लगेगा? इसमें रूल लगेगा बोडमैस। अब हम देखते हैं बोडमैस क्या है। सो बेसिकली ये ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन है। सबसे पहले ब्रैकेट्स ऑर्डर्स, ठीक है, पावर्स एंड रूट्स आपने पहले रिजॉल्व करनी होती है। इसमें मैंने पावर्स नहीं लेके आया, उसकी रीजन है कुछ, पावर्स आपको मैं बाद में समझाऊंगा। सो सबसे पहले ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस आप रिजॉल्व करते हैं, फिर आप डमास रूल लगाते हैं, ठीक है, सिंपली। सो बी ब्रैकेट्स एंड आपके पास जो है ओ होता है ऑर्डर्स, राइट? तो आपने सबसे पहले इसको रिजॉल्व करना होता है, देन आपने डमास रूल लगाना है, और इसके अंदर भी डमास रूल पहले लगना है, DMAS, डमास, ठीक है। जिनको नहीं समझ आ रही वो चैट के अंदर बता सकते हैं। आपने ब्रैकेट्स के अंदर पहले सॉल्यूशन को देखना होता है, फिर आपने आगे चलना होता है, राइट? तो ये आपके पास 19.8 आंसर आ रहा है। ये कैसे आ रहा है मैं अभी आपको दिखा देता हूं, शायद फिर आपको समझ आ जाए। ये आपके पास कुछ इस तरीके से इक्वेशंस जो हैं वो पड़ी हुई हैं, एंड हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो इसमें डमास रूल में डिवीजन पहले होगी। 9 डिवाइडेड बाय 5 कितना आंसर आता है, कोई बता सकता है? 9 डिवाइडेड बाय 5। सो से फॉर एग्जांपल मैं साथ साथ यहाँ पे गूगल शीट ओपन कर लेता हूँ छोटे छोटे ऑपरेशन करने के लिए। 9 डिवाइडेड बाय 5 1.8, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर आ गया 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको करेंगे पहले, फिर हम इसके अंदर प्लस करेंगे 3 को प्लस 2 करेंगे, ठीक है। सो पहले इसको रिजॉल्व करना है, फिर इन दोनों को जमा करके इसके अंदर हमने जमा कर देना है। सो 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है? 5.24 समथिंग, 5.4। पक्की बात है? नहीं यार, 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 3, 5.4 ही हो गया। आप सही हो गए फिर, मतलब फोकस करके चल रहे हैं आप सब लोग, अच्छी बात है। सो 5.4 प्लस 5 कितना हो गया? 10.4, ऐसे ही है, ये हो गया 10.4। अब आपने इसको भूल जाना है, ये 10.4 याद रखना है। अब इसके अंदर आपने सबसे पहले देखना है डिवीजन कहीं भी नहीं है,
तो फिर अगला क्या चलेगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसको इसके साथ आपने करनी है, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे नहीं है, ये माइनस है। सो 10 2s are 20.8, ये आ गया आंसर। अब आपने एडिशन करनी है, 20.8 आपके सामने आ गया, इसमें 4 को ऐड करें, प्लस 5 ऐड करें, प्लस 3 ऐड करें, प्लस 2 एंड प्लस 2, ये सारे ऐड करने के बाद 4 3 7 और 5 12, 12 और नहीं 4 नहीं इसके अंदर आना, 12 आ गया, 12 एंड ये 12 प्लस 20.8 आ गया। अब इसमें से फिर आपने -3 -4 हो गया -7 एंड -6 -13 निकाल देना। सो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद -13 के साथ आपका आंसर जो आएगा 19.8 आना चाहिए। ठीक है, कैसे ये अभी देखिएगा, ये 12 है, ये 13 है, तो माइनस का 1 बचा। ठीक है, और यहाँ पे 20.8 माइनस 1 19.8 इसका आंसर आता है। सो अगर आप इसको खुद से सॉल्व करें, एंड दिस इज हाउ वी वर्क हियर, बोर्ड मैथ्स रूल। ठीक है, ऑपरेशंस और पैरेंथेसिस पहले आनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पैरेंथेसिस लगनी है, पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होनी है। ठीक है, अगर पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस होगी तो वो ऑर्डर में सबसे पहली छोटे वाली आपने पहले सॉल्व करनी है, फिर बड़े वाली की तरफ जाना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे इक्वल टू देखिएगा, 2 + 3 प्लस, फिर इसके अंदर एक ब्रैकेट ओपन की 2 + 2, फिर एक ओपन की 3 + 2, एंड देन हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद करते हैं, दूसरी वाली को भी बंद कर देते हैं और -4 लिख देते हैं। अब सबसे पहले 3 + 2 वाली रिजॉल्व होगी, फिर उसके बाद ये वाली रिजॉल्व होगी, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, 3 + 2 5, फिर उसके बाद ये वाली 5 × 2 10, 10 + 2 12, 12 3 15 2, कितने हो गए 17 - 4 13 आंसर आना चाहिए। आपको लगता है 13 आएगा? हो सकता है कुछ और आए, लेट्स सी, 13 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले सबसे बीच वाली ब्रैकेट, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर। अब अगर एक और ऑपरेशन होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं, ये बोडमास रूल आपको समझ आ गई ना? ये देखिए मैंने लिखा नहीं, मैं इसको ऐसे ले आता हूं। अब एक और ऑपरेशन है, पावर रूल उसे बोला जाता है, पावर। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, 2 और आपका 6 नंबर जो बटन है ना, शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से कैरेट साइन आएगा। इसको बोलते हैं कैरेट साइन या हैट साइन। हैट होता है ना, जैसे बंदा हैट पहनता है, कैरेट या हैट साइन इसे बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कैरेट की तरह दिखता है, राइट। ये साइन लगाने के बाद 2 की पावर 2 आंसर कितना आएगा? 2 की पावर 2 का आंसर कितना आएगा? 2 की पावर 2, आंसर हुआ 4। चलें, मुइज आपसे मेरा क्वेश्चन है और किसी ने आंसर नहीं करना, 3 की पावर 6, 3 की पावर 3, इसका आंसर कितना आएगा? 3 की पावर 3 का आंसर कितना आएगा? 27, ठीक हो गया। अगला मेरा क्वेश्चन है इब्राहिम आपसे, 4 की पावर 4, इसका आंसर कितना आएगा? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे इसे रिजॉल्व करना है। 4 की पावर 4, जी इब्राहिम। 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 4s are क्या होगा? 4 को 4 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है अपने आप के साथ, द आंसर वुड बी 256। ठीक है, ये कैसे हम करते हैं, पावर क्या होती है, पावर रूल पहले आपको समझा देता हूं मैं, सभी को पता होगा, बेसिक्स मैथमेटिक्स है। 2 की पावर 2 मींस हम एक्सेल में लिखते हैं या गूगल शीट के अंदर लिखते हैं 2 हैट 2, इसका मतलब सेम ही है कि 2 की पावर 2 है। ठीक है, अब 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं थोड़ी सी चीजें ऐड करके, 2 की पावर 3 इट्स सेम एज 2 कैरेट साइन 3, और इसका मतलब है 2 × 2 × 2, आंसर इज 2 2s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 4 की पावर 2 लिखता हूं
it's same as 4 caret sin 2 is equal to 4 multiplied by 4 इन इज इक्वल टू 16। अगर 4 की पावर 3 है तो इज सेम एज 4 कैरेट साइन 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4 4 जार 16 16 4 जार 64। और मेरा क्वेश्चन जो था इब्राहिम वो आपसे ये था 4 की पावर 4 का मतलब है 4 कैरेट साइन 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 256, राइट। सो इस तरीके से पावर्स काम करती हैं। अब कोई भी आंसर आ जाए पावर आपको समझ आ गई कि इस तरीके से चलती है, ठीक है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम करने वाले हैं और देखने वाले हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो यहां पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 ब्रैकेट ओपन 2 कैरेट साइन 2 प्लस 3 ब्रैकेट ओपन 3 प्लस 2 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाइड बाय 1। यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन है। हाँ जी, इसका क्या आंसर आएगा, कोई बताना चाहेगा इसको? आपने खुद से रिजॉल्व करने और मुझे बताना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ब्रैकेट्स रिजॉल्व करनी है आपने। अगर ब्रैकेट्स में पावर्स आ जाती हैं तो वो पावर्स पहले रिजॉल्व कर लेनी है अपने ब्रैकेट के अंदर सबसे। या आपने गूगल शीट के अंदर नहीं करना, या आपने सेपरेट वे में करना है इसको रिजॉल्व, ठीक है। लेट्स सी किसका आंसर ठीक आता है। जो आंसर है हमारे पास वो है एरर। उसकी रीजन क्या है, कोई बता सकता है यहाँ पे क्या रीजन हो सकती है इसकी एरर की? कहाँ पे गलती हो सकती है यहाँ पे? जी मौजम। हाँ जी, नहीं पता क्या गलती हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे भी सही लिखा 2 प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। सो यहाँ पे कैरेट साइन मैंने लगाया, अगर मैं इसे 4 कर देता हूँ एरर फिर भी आ रही है। ना तो कैरेट साइन का इशू है क्योंकि ये मैंने इसे 2 की पावर 2 लिखा था। सो आई विल मेक इट 2 की पावर 2 और यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं। अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे जब मैं कोई चीज़ हाईलाइट करता हूँ तो पहले उसको रिजॉल्व करती है ब्रैकेट और फिर ये इसको कर रही है। सो फार्मूला के अंदर कोई एरर आ रही है हमारे पास। क्या एरर आ सकती है? कुछ कह रहे हैं डबल पैरेंथेसिस, तो मैंने डबल ही यूज की है ना, कि ये वाली की है कि ये वाली की है। अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ, लेट्स सी, फिर भी हमारे पास एरर है। अगर इसको मैं प्लस कर देता हूँ फिर भी हमारे पास एरर है। तो ना तो साइन का इशू है और ना ही हमारे पास किसी और चीज का इशू है। तो कहाँ पे एरर आ रही है, कोई बता सकता है? मैंने हाईलाइट की है अभी यहाँ पे। आई थिंक सो, लेट्स सी नाउ। जो मुझे लग रहा है 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस देन दिस ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाइड बाय 1, इसको रिजॉल्व किया हमने। व्यू पे जाके शो फॉर्मूला 17 आंसर आ रहा है। सो ब्रैकेट के साथ जैसे ही मैं कोई साइन नहीं लगाता, यूजुअली मैथमेटिक्स के अंदर इसको मल्टीप्लिकेशन माना जाता है। ब्रैकेट के साथ अगर आप कुछ ना लगाएं
तो इसे मल्टीप्लिकेशन माना जाता है। लेकिन उस मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए यू हैव टू राइट एग्ज़ैक्टली कि ये मल्टीप्लिकेशन है। समझ आई बात की? एंड दिस इज़ हाउ यू वर्क। या मल्टीप्लिकेशन लगा दें या प्लस लगा दें या डिफरेंट चीज़ें लगा दें। सो आप देखें अब क्या होता है। जैसे मैंने सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो सारी वैसे रहती हैं और यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास ये फ़ॉर्मूला है। मैं जैसे इसको सिलेक्ट करके ऐसे करता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पे ये कलर इसका डिफरेंट हो जाता है और चीज़ें डिफरेंट वे में नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई इश्यू है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई इश्यू है। तो ये आपको फ़ॉर्मूला जो है वो इस तरीके से भी बताता है कि हाउ यू कैन एक्चुअली एनालाइज़ थिंग्स, ठीक है? मैं इसको माइनस करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको कोई और साइन लगा के देखता हूँ। यहाँ पे मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बजाय यहाँ पे मैं एंड लगाता हूँ, ठीक है? अब आप देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, ये जो एंड है, इसको लगाने का मतलब ये है कि 2 एंड 2, 2 और 2 दोनों के साथ। तो इसको हम लेटर ऑन देखेंगे। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, BODMAS रूल कैसे काम करता है, पावर्स को आप कैसे रिज़ॉल्व करते हैं एंड हाउ यू कैन प्ले विद सीक्वेंस, ठीक है? समझ आ गई? तो यहाँ पे हमने BODMAS रूल जो है उसको यूज़ किया है। 17 इसका आंसर आया। इस फ़ॉर्मूले को मैं शो रखता हूँ कंट्रोल दबा के, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पे हमने फ़ॉर्मूले कौन-कौन से लगाए हैं, ताकि चीज़ें जो हैं वो ईज़ी रहें, ठीक है? सो अब सारे फ़ॉर्मूले यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और हमारे पास इस तरीके से DMAS एंड BODMAS रूल जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से BODMAS एंड DMAS रूल काम करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप किस तरीके से जो चीज़ें हैं उन्हें रिज़ॉल्व कर रहे हैं, ख़ास तौर पे डेटा एनालिसिस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आपके लिए इश्यू हो सकता है। आपको पावर की भी समझ आ गई, इसके अंदर DMAS BODMAS रूल की भी समझ आ गई एंड बाकी चीज़ों को भी, ठीक है?